Peroxide. So here we come to know that the two different kinds of matter, that is called element and compound, are pure substance, while mixture is a impure substance. Why mixture is impure substance? Because the constituent particles in the mixture are numerous, maybe two or more, and they are in any ratio. एनी रेशियो मतलब जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, या ये दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और वो किसी भी रेशियो में मिले हो सकते हैं, एंड दे कैन इजिली बी सेपरेटेड, और उनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है, इजिली भी सेपरेटेड। समझ में आया बेटा? तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के हैं, कौन कौन से हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर जो है क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस। अभी यदि मैं बात करूं मिल्क के बारे में, तो मिल्क क्या है? मिक्सचर है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर क्यों है ये कौन बताएगा? मिक्सचर क्यों है ये कौन बताएगा? हु विल टेल व्हाई द प्योर मिक्सचर? Because it is made up of mixture of water, fat and protein. It is a mixture of water, fat, protein, vitamins, lactose, glucose, and many more things. And in different kinds of animals, the milk has different. The composition of these substances are different in different kinds of milk of different animals. मतलब अलग अलग जानवरों के अलग अलग दूध में इस सारे सब्सटेंस का जो composition है ये अलग अलग होता है. So similarly, the salt is also mixture because it does not contain only the sodium chloride. It contain also iodine. इसमें आयोडीन भी मिक्स है, इसलिए ये क्या है? ये एक मिक्सचर है. Similarly, the pure substance, pure ghee is also not a pure substance. अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं. प्लीज आप लोग अपना अपना फोन म्यूट करेंगे. Everyone, mute your phone. मैं यदि किसी को यहाँ पे अनम्यूट करते हुए देखा, मैं यहाँ से निकाल दूंगा बाहर. बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ. जब मैं बोलूंगा बोलने के लिए, उस समय आप लोग बोलिए. हाँ, हाउ कैन वी जज? मैं आप लोगों को रीडिंग दे रहा हूँ, जरा समझिएगा एक एक चीज. हाउ कैन यू जज दैट द मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूसेस आर बाय फ्रॉम द मार्केट इज प्योर? प्योर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के मम्मी पापा या फिर हमारे इर्द गिर्द में जो हम समझते हैं, वो मार्केट वाला प्योर सब्सटेंस समझते हैं कि मार्केट में हम क्या खरीद के लेके आए. बट इन केमिस्ट्री इट इज जस्ट डिफरेंट. The pure substance either made up of same kind of constituent particles, either it is a element or compound. Have you ever noticed the pure written in the back of this consumable substance? For the common person, consumable substance में जो pure लिखा हुआ था, कभी आपने गौर किया है क्या? हाँ, गौर किए होंगे कई बार. और एक कॉमन पर्सन के लिए, जो वहां आम आदमी होते हैं, उनके लिए क्या है? प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं. अडल्टरेशन का मतलब होता है मिक्सिंग. कोई इसमें मिक्सिंग नहीं किया गया किसी भी तरह का. जैसे आप जाओ, आज हर चीज में मिक्सिंग मिलता है. आप जितने भी सरसों तेल आप लोग पी रहे हो, खा रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो डेली लाइफ में, यदि आपने उसको पिसवा करके लेकर के उसको होता है ना, उसको क्या उसको बोलते हैं, पेरवाना, व्हाट इज दिस, तो उससे निकाल के लेके आए हो, तो ऑब्वियसली वो अडल्टरेशन नहीं है. लेकिन मार्केट में जितने भी हैं पैकेट वाले, उसमें कहीं ना कहीं अडल्टरेशन है. वो भी बकायदा उसमें लिखा हुआ भी है, एक बार पढ़ के देखना कि मिक्स किया हुआ है. मस्टर्ड ऑयल प्योर नहीं है. बट फॉर अस साइंटिस्ट के नजरिए से देखा जाए, ऑल दिस थिंग्स आर द मिक्सचर. वो क्या है? मिक्सचर है, नॉट द प्योर. Suppose if I take the example of a milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. So what is milk? Milk is a mixture. Why it is called mixture? Because it contains different kinds of substances like water, fat, protein, etc. When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in the chemical nature. जब साइंटिस्ट कहता है
कि कोई चीज प्योर है, इसका मतलब उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो सब के सब जो हैं सेम है, चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, चाहे किसी भी कोने से उठाओ, कहीं से भी उठाओ और उसको टेस्ट करो, उसको टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन यहाँ पे आया हुआ है। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिडर अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल हैव फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफाइन प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? बोलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर। अच्छा, सब कोई नोट कर लेना, क्योंकि उस दिन शायद कहाँ तक पढ़ाया था मुझे कुछ याद नहीं है, जो भी हो। सो as we look around, we can see that the most of the matter around us exists as a mixture of two or more components. अभी जितना भी सब्सटेंस आपके आसपास में दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या है, वो मिक्सचर है। So if I say about the sea water is also a mixture, mineral it is also a mixture, soil it is also a mixture. So these are the very good examples of mixture. Let's have a look on what is mixture. Question comes over here. Define mixture. Mixture is a constituent of more than one kind of substance from form of matter. Means एक से ज्यादा तरह के matters यदि आपस में मिले in any ratio, किसी भी ratio में मिले, is called mixture. Mixture is a constituent of more than one kind of pure form of matter. We know that the dissolved solution sodium chloride can be separated from water by a physical process. So mixture can easily be separated. तो ये दो पॉइंट आता है मिक्सचर में। पहला, mixture is made up of more than one kind of particle in any ratio. Mixture is made up of, सुने बेटा सबको ही, everyone, mixture is made up of more than one kind of particle present in any ratio, and mixture can easily be the constituent particles, the constituent particles or substance of the mixture can easily be separated. समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? By simple physical means. हेलो, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. किसी को ऐसा है जिनको नहीं समझ में आया? मैंने इसके बाद ये आकर्ष गौतम, ये बताओ मिक्सचर के बारे में मैंने क्या क्या कहा? आकर्ष गौतम जल्दी बोलो। देखो चुप हो गए, सब समझ में आ ही गया और फिर चुप क्या होना है? अनीश कुमार बोलो क्या क्या बताया? अनीश बोलो। Mixture is made up of more than one kinds of particles present in matters. इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में बना होगा, ठीक है? दूसरा Yes, बोलो। sir. The constituent substance of the mixture can easily be separated by simple physical means. हाँ, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये दो पॉइंट है। यदि मान लो मैं यहाँ पे एक कप में पानी मिला देता हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी के साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज इट? इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। सो कैन यू एबल टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर? अनीश कैसे अलग करोगे पानी को? पानी में से जो नमक है उसको कैसे अलग करोगे? हाउ कैन एबल टू सेपरेट इट? By evaporation. By very simple process that is called evaporation. इवेपोरेशन से हम इसे आसानी से अलग कर लेंगे। वेरी गुड, वेल डन। तो अभी हम लोग यहाँ पर
पढ़ेंगे बाय इवेपोरेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। However, sodium chloride is itself a pure substance. सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस है। अब अनीस ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड को हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोलेंगे? बोलो। Yes, sir. सोडियम क्लोराइड को हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। So, because उसका जो दोनों एलिमेंट है उसे अलग कर सकते हैं इसलिए। दोनों एलिमेंट को अलग कर सकते हैं। Yes, sir. और कोई बोलेगा? Yes, sir. Sodium chloride is a compound. हाँ, कैसे? Sir, because sodium and chloride are present in definite ratio. In sodium chloride is a compound because the sodium and chlorine combine together in fixed ratio to form sodium chloride. Okay, fixed ratio में है, एक मात्रा में वन रेशियो में है सोडियम और दूसरे रेशियो में भी है वन रेशियो में ही है क्या है? क्लोरीन। ये फिक्स्ड रेशियो में है, so it is a compound and compound is a क्या होता है भाई? Pure substance. Pure And substance. pure substance cannot easily be separated. The constituent particles of the pure substance cannot be easily separated. समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? हाँ, उसको फिजिकली अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? They can be separated physically, chemically with the help of electrolysis. Electrolysis के मदद से इसको अलग किया जा सकता है। बट फिजिकली सोडियम और क्लोरीन को हम अलग नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब सिंपल तरीके से हम अलग नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को केमिकली अलग किया जाता है। मैं बाद में इसको समझाऊंगा। अभी आगे वाले चैप्टर्स में, केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, डोंट वरी। सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस। सुगर क्या है? सब्सटेंस है विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। शुगर जो है वो क्या होता है? कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन ऐसे ही शुगर क्या है? जैसे मान लो हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ठीक है बेटा, अब बताओ ग्लूकोज क्या है? प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है? Pure substance. प्योर सब्सटेंस। Pure substance. क्योंकि इसमें उनका जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 6:12:6 यानी कि 1:2:1 के रेशियो में फिक्स है। लेकिन इसी को यदि मैं पानी में मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा भाई? मिक्सचर बन जाएगा। Mixture. और चीनी को, शुगर को हम मिक्सचर से आसानी से निकाल सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस से निकाल सकते हैं बेटा? Crystallization. Soft drink and soil are not a single pure substance because it contains many lots of substances and they have their own characteristics. जो भी सॉफ्ट ड्रिंक में देखो तरह तरह का सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है। आज देखो हम लोग पीते हैं माजा, इसका अलग टेस्ट है। फ्रूटी, इसका अलग टेस्ट है। स्लाइस, इसका अलग टेस्ट है। सब एक ही तरह के प्रोडक्ट से बनता है। बोला जाता है कि ये सब मैंगो से बना हुआ है, बट अलग अलग टेस्ट क्यों है? क्यों ना? क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं डिफरेंट है। समझ में आया? कहीं पानी ज्यादा है, कहीं शुगर ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर हुआ? एवरीवन अंडरस्टूड? वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह का है? मैंने लास्ट डे भी आप लोगों को समझाया था मिक्सचर के टाइप। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट that form a mixture that can be we have different types of mixture. Mixture में दो तरह का है, homogeneous and heterogeneous mixture। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है, आप एक्टिविटी को आप पढ़िएगा ध्यान से। दो एक्टिविटी पढ़ा देते हैं, उसको पढ़ा देते हैं। उसके बाद सीधा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं दिया है क्या? क्या नहीं दिया है क्या? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, तो दिया है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दिया है ना। सॉल्यूशन तो होमोजेनियस हो सकता है, उसी में दिया। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू A, B and C, D. Group A have a beaker containing 50 milliliter of water, 1 spatula of copper sulfate.
बी, ये वाला पढ़ाया था क्या मैं एक्टिविटी वाला आप लोगों को? एक्टिविटी में बताया हूं आप लोगों को No, sir. Yes, sir. ये एक्टिविटी Yes, Yes, sir. sir. बता रखा Sir, we have studied till solution. ओ, तो फिर इन्फॉर्म करना चाहिए था ना आप लोगों को, एक्सप्लेन में से मी दैट सर वी हैव स्टडी अप टिल सॉल्यूशन, आफ्टर दैट आई should teach. Okay, no matter. So let us study solution. So what is solution? Solution क्या हो? When two substances, that is called solute and solvent mixed together, it forms solution. क्या बनाता है बेटा? Solution बनाता है. जब solute और solvent आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? Solution. So solute may be solid or liquid or sometimes it will be a gas. ये solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है. And solvent similarly the same. So the substance which is mixed into another substance, the substance which is mixed is called solute. जिस substance को mix किया जाता है, the substance which dissolve or mix the other substance is called solvent and the mixture is called solution. समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये बात आया क्लियर नहीं कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी. मान लो कि एक शुगर का एक चम्मच मैंने शुगर ले रखा है, इसमें मैं एक चम्मच शुगर ले रखा हूं. इसमें शुगर क्या है बेटा? शुगर क्या है? Solute. सॉल्यूट. सर माइक म्यूट करवाइए. और ये जो वाटर है इसके अंदर, ये क्या है? Solvent. सॉल्वेंट. और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर, Solution. Solution. सॉल्यूशन बन जाएगा. वेरी गुड. ये एयर है, हवा है, और इस हवा में सपोज यहां से आपने क्या किया है, एक मिनट बेटा, इस हवा में आपने क्या किया है, एक अगरबत्ती लगा दिया है, और अगरबत्ती में से, इंस्टेंट स्टिक्स में से बहुत सारा क्या निकल के आ रहा है? स्मेल निकल के आ रहा है, और यू कैन से स्वीट फ्रेग्रेंस निकल के आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? Sir, sweet fragrance solute है और air solvent है. हाँ, यहाँ गैस टू गैस है. समझ में आया ना? यहाँ पे मैं आपके बुक में सारा का सारा बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. So a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life. Lemonade is a solution. Soda water is also a solution. Are all examples of solution. So usually we think of a solution as a liquid. Solution जब भी हम बात करते हैं तो obviously हमारे दिमाग में एक चीज आता है, स्ट्राइक होता है कि वो लिक्विड होगा. That contain either a solid, liquid or gas dissolved in it. But we can also have a solid solution. हमारे पास solid solution भी है. What is called? Alloy. Solid solution को क्या नाम दिया गया बेटा? Alloy दिया गया. ठीक है, तो एग्जांपल्स पूछा जा सकता है. गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. तो क्या नाम लिखेंगे? एलॉय. बच्चे पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ऐसा कैसा क्वेश्चन है ना? तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन. फिर आता है डिफाइन सॉल्यूशन. डिफाइन आप लोग लिखे होंगे जरूर. डिफाइन सॉल्यूशन, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. Solute and solvent. Okay, we can also have a solid solution, that is alloy. Gaseous solution, air. Why air is called a solution or mixture? Why air is called a mixture or solution? Because it contains different kinds of components in different ratios, different kind of gases. Nitrogen in 78%, oxygen in 21%. तो ये सब अलग अलग गैसेस जो हैं किसी भी रेशियो में मिला हुआ है, और इतना अच्छे से मिला हुआ है कि we cannot easily differentiate the two different gases. That's why it is called homogeneous mixture. So क्या बोला जाता है बेटा? homogeneous mixture. Homogeneous mixture का मतलब क्या होता है? What is homogeneous mixture? Define homogeneous mixture. क्या होता है ये? कौन बताएगा? जल्दी बोलो.
नोमन, A mixture whose composition is equal throughout. ना, और कोई? नादिरा, तुम बोल रही थी। A mixture which has a uniform composition. हाँ, a mixture which contain the two or more components in uniform composition, which cannot be easily differentiated, which cannot be easily separated. Sorry, separated तो हो जाएगा, they cannot be easily differentiated. उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। अब बताओ मिल्क जो है वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? Homogeneous. ना, Homogeneous. नहीं, होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। अब बोलो क्यों? Heterogeneous. Heterogeneous. क्यों हेट्रोजीनियस बताओ? क्योंकि Sir, it have non-uniform composition. हाँ, वो तो समझ में आ गया है, इंग्लिश बोलना आसान है। Try to understand. There is a fat composition. There is a fat which just separated when it come on, when it is heated, it comes on the top. Sometimes the fat remain attached with the bottom of the substance container. देखियो ये वाला चीज, दूध जो है, दूध का जो फैट है वो चिपक जाता है, तो Yes, sir. कहीं ना कहीं ये फैट जो है अलग हो रहा है, तो जरूर इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, इसलिए हेट्रोजीनियस है। समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. हाँ, तो मिल्क जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर याद रखिएगा। लेमोनेड, अभी हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आता है वो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? जल्दी बताइए। कोल्ड ड्रिंक्स होमोजीनियस। homogeneous mixture है, because we cannot differentiate the sugar or salt or any other component from the into the solution. Solution में वो सारे के सारे मिक्स हैं और उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कौन सा चीज कहाँ पे है हम उसको देख नहीं पाते हैं। That's why it is called homogeneous mixture. Hope you understand. In a solution there is a homogeneity at the particle level. Particle level मतलब छोटे छोटे पार्टिकल इतने बारीक होते हैं, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उसे हम सर्च नहीं कर सकते, उसे हम बोल नहीं सकते कि वो पार्टिकल उसके बीच में मौजूद है। देखो ये सारे के सारे पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस है, और यदि दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? क्लियर हो गया सबको? So what is alloy? क्वेश्चन आता है what is alloy? यस सर। What is alloy? नोट करेंगे क्वेश्चन ये। Alloys are the mixture of two or more metals or metal and non-metals that cannot be separated into their component by physical method. But still, alloy is considered as a mixture because it allows, so the properties of it is constant. जो हमारे पास बेल वाला मेटल आता है, बेल मेटल जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास। बेल मेटल होता है ना, ये किस चीज का बना होता है? कॉपर का और टीन का बना होता है, ठीक है। तो इसके जितने भी कॉम्पोजिशंस हैं वो क्लियरली दिखते हैं। यदि टीन का अमाउंट ज्यादा मिला रहेगा तो ये बिल्कुल व्हाइटिश रहेगा, और यदि इसमें कॉपर का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो ये बिल्कुल येलोइश होगा। समझ में आया बेटा आपको? किसके किसके घर में व्हाइटिश वाला घंटी है? जल्दी बताओ, किसके किसके घर में घंटी है? किसके घर में नहीं? सर येलोइश वाला है। येलोइश वाला ना, मैंने अभी जस्ट खरीदा कुछ दिन पहले, वो बिल्कुल जानते हो कैसा है, बिल्कुल व्हाइटिश है। इसका मतलब उसमें इतना टीन मिला रखा है, बिल्कुल बकायदा क्लियरली दिख रहा है टीन। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे ही लिखा है, देखो ब्रास में लिखा हुआ है 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ये आपका येलोइश वाला हो गया। जिंक का अमाउंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कॉपर का अमाउंट कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? आया समझ में? ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज बोला, ब्रॉन्ज का बता रहा था, ब्रॉन्ज ये हो गया कॉपर और टीन। समझ में आया? और ब्रास का हो गया जिंक एंड कॉपर। क्लियर हुआ? ब्रॉन्ज देखे आप लोग? हेलो, कहाँ चले गए सब कोई? टाइम खत्म हो गया है, बोलो जल्दी। ब्रॉन्ज देखे हो आप लोग? नो सर। मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां मतलब क्या उसको बोलते हैं, आइडल्स, स्टैचूज वगैरह, मेटालिक स्टैचूज सब ब्रॉन्ज के बने होते हैं। समझ में आया? क्या आवाज आ रहा है? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
समझ में आ गया ना ये वाला? यहाँ तक रहने देते हैं, कल जो है क्लासेस खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि साइंस पहले एक चैप्टर खत्म कर लें, उसके बाद फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले इसको खत्म करेंगे। Sir, बोलो बोलो। sir, bronze means पीतल होता है ना? नहीं, पीतल नहीं होता है। ब्रॉन्ज का जो मतलब होता है, घंटी वाला जो मैं अभी बता रहा था ना मैं, वो ब्रॉन्ज। समझ में आया? जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं, पीतल जो होता है ना वो ये वाला है, ब्रास। क्या है ये वाला? ये लिखा हुआ है ना ब्रास, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, ये हो गया पीतल। पीतल के लोटे वगैरह हैं आप लोगों के घर में, ये ब्रास के बने हुए हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।